हेलो एवरीवन। हमने ही सवाल उठाया था कि क्या मस्ताना पागल हो गया है, लेकिन मस्ताना पागल नहीं था। वो एक जिम्मेदार नागरिक था और अपने आप साथ साथ अपने परिवार के लिए भी जिम्मेदार था। इसीलिए इतने दिनों से वो चुप था। और अब जाकर के जब मेन टाइम आया तब वो अपना आवाज़ उठाया और सही टाइम पे उसने प्रूफ दिया कि देखिए हमने एक डीएसपी ऑफिसर को कैसे व्हाट्सअप कर रखा था पहले से ही, फिर भी कोई ना तो कार्रवाई हुई ना तो कुछ हुई, बल्कि और ऊपर से नीपा पोती चालू हो गया। तो अब इसकी रिपोर्ट खबर आ रही है कि इसकी जो रिपोर्ट है, इसकी जो एक डिटेल्स है, वो भी सप्लीमेंट्री एफिडेविट के रूप में जमा हो गया है कोर्ट में। अब उस पर भी जांच होनी चाहिए। अब उस पर भी जांच मांगी जाएगी कि क्या व्हाट्सएप रिपोर्ट, या व्हाट्सएप जो रिपोर्ट है, जो व्हाट्सएप की जो टाइमिंग है, क्या वो भी चेंज करके किया गया था। अब तो ये सवाल सीआईडी को देना पड़ेगा, इसकी भी जांच करानी पड़ेगी। तब जाके पता चलेगा कि सच में क्वेश्चन लीक हुआ था या फिर सब अफवाहें थी। लेकिन अब जो है मामला जो है वो एक तरफा दिखने लगा है। पहले जैसा मामला रहा नहीं। पहले क्या था, 50-50 थी। पहले जो मामला था वो आधा आधे में था, लेकिन अब जो है मामला एक तरफा हो गया, क्योंकि कोर्ट ने एक तरफ से दिखा दिया है कि भाई हम जो है वो यदि क्वेश्चन लीक हुआ है तो हम भोगियों के साथ हैं, जो केस किए हैं, जिन्होंने पिटीशन फाइल किया है, हम उनके साथ हैं, ना कि हम सरकार के साथ हैं। उन्होंने साफ साफ जाहिर कर दिया कोर्ट में। एक बात और मैंने पहले भी सुना था, पहले भी देखा था और आज भी मैंने देखा, उस दिन भी, कल भी मैंने देखा कि आप सामने से कितनी भी बड़ी वकीलों की फौज लेके आ जाओ और आपके अपोजिट में एक ही वकील रहेगा, लेकिन यदि सही है वो, यदि जो सिंगल वकील ही है, यदि वो अपना तर्क सही है, उसका जो ग्राउंड है वो सही है, तो फिर आप 10-15 वकील भी लेके आ जाएंगे, फिर भी जज जो है वो आपकी बात नहीं सुनते हैं। उन्हीं वही भारी पड़ते हैं, अकेले ही भारी पड़ जाते हैं। ये बात मैं पहले भी देख चुका हूँ एक केस में, और कल भी एक केस में मैं ये देखा कि जब इंटरवेनर बनने के लिए सरकार की तरफ से और जो डीवी करा लिए छात्र उनके तरफ से कितने 10-12 वकील आए थे, लेकिन अपोजिट की तरफ से 1-2 वकील थे, फिर भी उन 10-12 वकीलों की बात जज ने नहीं माना, और 1-2 वकील जो बात किए उसी की बात को माना। और प्रीवियस स्तर से ही बात करने के लिए बात की गई कि आप जो है जितनी बात पहले किया गया है उतने बात पे रहिए और उसकी बात पे करिए। बात भी सही है कि यदि आपकी जांच रिपोर्ट में क्वेश्चन लीक आ जाता है, यदि आपके जांच रिपोर्ट में क्वेश्चन लीक आ जाता है, तो आप बोलिएगा कि भाई हमने हमारी क्या गलती है, हमने तो क्वेश्चन लीक में भागीदारी नहीं किया है। जिन्होंने भागीदारी नहीं किया है उनकी सिलेक्शन हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे कोर्ट ऐसा नहीं कर सकती है। कोर्ट जो है वो ऐसा नहीं कर सकती है। या बोलेगी कोर्ट के नियम यही बनता है, नियम यही बनता है कि यदि आप में क्षमता है एक बार सेलेक्ट होने की, तो आप अगली बार भी सिलेक्ट हो जाइएगा। लेकिन यदि उस एग्ज़ाम का क्वेश्चन लीक हुआ था, तो ये प्रमाणित करने के लिए आप हमें बोलिएगा कि हमने क्वेश्चन लीक का सहारा नहीं लिया है, और फिर हम ये बात का हमें प्रमाण करके और हमें आप नौकरी दे दीजिए। तो कोर्ट ये नहीं करेगी, कभी भी कोर्ट ये नहीं करेगी। ये बात आप दिमाग में रख लीजिए। जो भी छात्र डीवी करा लिए हैं उनके मन में ये बात चल रही होगी कि क्वेश्चन लीक साबित हो जाती है और हमारा रिजल्ट आ गया है, और हमारे रिजल्ट जो है वो साफ सुथरे ढंग से हुए, हमने चोरी नहीं कर रखा है, तो हमारा सिलेक्शन के लिए कोर्ट ऑर्डर दे देगा। तो ये आपकी गलतफहमी होगी, और ये आपकी गलतफहमी का शिकार बनेंगे, और आप अपना वक्त और अपनी सोच को मतलब बर्बाद करेंगे, वक्त को बर्बाद करेंगे, अपने टाइम को वेस्ट करेंगे। इसीलिए ये बात तय है कि यदि आपकी सिलेक्शन, मान लीजिए कि आपकी सिलेक्शन अच्छे से हुई, आपने क्वेश्चन लीक का सहारा नहीं लिया है, लेकिन रिपोर्ट में क्वेश्चन लीक आ जाता है, कोर्ट में साबित, रिपोर्ट में आए या ना आए, कोर्ट ये साबित कर देती है कि क्वेश्चन लीक हुआ था, तो फिर आपकी भी सिलेक्शन नहीं हो सकती है। पहली बात है कि आपका तो रिजल्ट आया नहीं है, अभी फाइनल रिजल्ट तो आपको दिया गया नहीं है, ठीक है। और यदि आपका फाइनल रिजल्ट दे भी दिया जाता, आपने अपॉइंटमेंट नहीं कर, आप मान लो कुछ दिन आप अपॉइंटमेंट कर लेते, कुछ नौकरी कर लेते, तो कोर्ट एक पल के लिए सोच सकती थी कि आपको हटाया जाए कि नहीं हटाया जाए, आपके खिलाफ जांच किया जाए कि नहीं किया जाए। लेकिन अभी तो रिजल्ट, कोर्ट अपॉइंटमेंट की दूर की बात है, अभी तो रिजल्ट भी फाइनल पब्लिश नहीं हुआ है। तो ऐसे समय में कभी भी कोर्ट ये डिसाइड नहीं करेगी। ये बात अपने 100% श्योर रखना। इस बात पे आप 100% श्योर रहना कि कोर्ट कभी भी ये बात नहीं कहेगी, कभी भी ये बात नहीं कहेगी
कि क्वेश्चन लीक हुआ था, लेकिन कुछ छात्रों का सही ढंग से सिलेक्शन हुआ है, उन्होंने चोरी नहीं किया हुआ, तो उन लोगों को सिलेक्शन दे दिया जाए और बाकी लोगों को ये कर दिया जाए। कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो सिलेक्शन हुई है, आपकी जो सिलेक्शन हुई है वो तो पूरी तरह से तोड़-मोड़ हो जाती है ना। हो सकता है क्वेश्चन लीक नहीं हुई होती तो आपकी सिलेक्शन नहीं हुई होती, क्वेश्चन लीक नहीं हुई होती तो आपकी सिलेक्शन नहीं होती। और आप क्या गारंटी है कि आपके जो आप कैसे साबित कर पाइएगा कि आपने क्वेश्चन लीक का सहारा नहीं लिया है? ये आप कैसे साबित कर पाइएगा कि क्वेश्चन लीक का सहारा नहीं लिया है? यदि कोई बंदा कह देगा कि आपने क्वेश्चन बाहर था, जब क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन से पहले बाहर था, तो आप किसी भी रूप में उसको सहारा लिए होंगे, अगल बगल वाले भी लिए होंगे। कौन लिया होगा, ये कुछ भी कहना मुमकिन नहीं हो जाता है। इसीलिए उस परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है। वो सब जब भी क्वेश्चन लीक होती है, आपने किसने क्वेश्चन लीक का सहारा लिया नहीं लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पूरे पेपर को रद्द कर दिया जाता है। क्योंकि अब इतना जांच करने के लिए किसी के पास वक्त नहीं है, इतना जांच करने के लिए किसी के पास समय नहीं है कि आपके लिए एजेंसी या आपके लिए सरकार, आपके लिए कोर्ट जो है वो जांच करेगी कि आपने नहीं लिया है। ये कभी जांच नहीं करने जाएगी। ठीक है, तो ये बात मैं एक्सप्लेन करके आपको बता दिया हूँ कि आप ऐसी गलतफहमी में मत रहिएगा कि यदि आप क्वेश्चन लीक है और आपने क्वेश्चन लीक का सहारा नहीं लिया है तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी या आपको नकारा नहीं जाएगा। आपसे बोला जाएगा कि भाई बस अगली बार आपकी सिलेक्शन इस बार हुई तो आपके में क्षमता है तो आप अगली बार में सिलेक्ट होकर आ जाइएगा, अगली बार आपकी नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, ये बात रहेगी दूसरी बात। और दूसरी बात रहेगी इंटरव्यूनर की। मैंने पहले ही बताया था कि इंटरव्यूनर बनने की ज़रूरत नहीं है, इंटरव्यूनर बनने की ज़रूरत नहीं है और इंटरव्यूनर बनाया भी नहीं जाएगा। ये बात तय रखिएगा। जो लोग छात्र कह रहे हैं कि अभी रिजेक्ट नहीं हुआ है ना तो एक्सेप्ट हुआ है, बस कोर्ट ने मना किया है, अरे भाई जब एक्सेप्ट नहीं हुआ है तो उसको रिजेक्ट ही मानते हैं। गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए जाते हो, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, दूर चली गई, मना कर दिया, इसका मतलब ये नहीं मानो कि उन्होंने तो एक्सेप्ट नहीं किया तो रिजेक्ट भी तो नहीं किया। ऐसा कहना गलत है होगा। यदि उसने एक्सेप्ट नहीं किया है मतलब आपको रिजेक्ट नहीं किया तो आपकी इज्जत को रखा, आपकी मान को, आपकी मर्यादा को उसने रखा। इसका मतलब ये मत समझो कि हम उसके पीछे आप पड़े रहोगे। आपके उसके पीछे पड़े रहोगे तो आपको थप्पड़ लगा करके बोले कि तब आप मानोगे, ये गलत होगा। ठीक है, आपको जब मना कर दिया गया तो आप शांत हो जाइए। आप ये मान के चलिए कि ये रास्ता गलत है, ये रास्ता सही नहीं है। बस बहकावे में मत आइए दोस्त, बहकावे में मत आइए दोस्त। जो सही है वही सही है, उसी को सही मानिए। अपना पक्ष बोलते हैं लोग कि हमें अपना पक्ष रखने के लिए तो समय दिया जाएगा। आपका पक्ष है ही क्या? आप खुद ही बताइए, आपका पक्ष है ही क्या? आप ये बोलिएगा कि हमने इतनी मेहनत से करके सिलेक्शन लिया है तो हमें, ये आपका पक्ष होता ही नहीं है। ये आपका पक्ष नहीं है। ये आप कोर्ट में बोलिएगा, ये आप कोई नहीं सुनेगा आपकी बात को। ठीक है, बातों का एक होता है, कोर्ट में प्रमाणित करने वाली बातें एक अलग होती है। ये बातें आपकी प्रमाणित करने वाली बातें नहीं है, इसीलिए आपकी बात को नहीं सुनेंगे। देखिए, मैं आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, आपकी समझ के लिए बोल रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस आपको सच से शेयर कर रहा हूँ। बाकी मानना नहीं मानना, आप बुरा बोल रहे हो, भला बोल रहे हो, कमेंट में जो कर रहे हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम आपके लिए समझ दे रहे हैं, हम आपके लिए, आप चाहते हैं सुनना देखना, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। आप नहीं चाहेंगे तो नहीं, मैं बनाऊँगा भी नहीं। तो मैं बस यही बात बता रहा था। बाकी मैं आगे जो बातें होंगी, आगे जो इन्फॉर्मेशन होगी, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। वीडियो लंबा हो जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह की वीडियो आपको जानना है, देखना है तो।